नमस्कार मित्रों, तो हमने क्या किया था 80 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, कहता है 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई, ये आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा क्योंकि शुरू से हम बताते हुए आ रहे हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे, और मेरे भाई स्वयं से भाग लगे वही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 110 और 120 के बीच की अभाज्य संख्या की बात करें तब का जो है कि एक ही अभाज्य संख्या है वो है 113। बाकी बात आप कुछ भी लिखे, 111 लिखिएगा तो ये भी भाग लगेगा 3 से। ठीक है, 112 लिखिएगा 2 से भाग लगे, 112 लिखिएगा तो 2 से भाग लगेगा, 113 लिखिएगा तो किसी से भाग नहीं लगेगा। बाकी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब जो है क्या लगेगा मेरे भाई, भाग लग जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ओनली 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1। किसी को दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 110 से 120 तक में अभाज्य संख्या एक ही को है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या बोला है तो इसको खोजना पड़ेगा मेरे भाई, कौन है तो 161 है मेरे भाई। 161 का ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है जो एक से भाग लेगा और स्वयं से भाग लेगा वो क्या आता है, अभाज्य संख्या आता है। तो मेरे भाई अभी पता नहीं चल रहा है तो डिवाइड दे दे चेक करेंगे। देखिए ये ना, ये 2 से नहीं लगेगा, नहीं 3 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा। उससे आगे से देखते हैं भाग लगेगा। देखिए जैसे 7 से हम भाग लगाने का प्रयास करते हैं तो लेगा 7 दूना 14, 2 बचा 7 21, यानी लग गया मेरे भाई। ये भाग लग गया दूसरा संख्या 7 से भाग लग गया। तो इसको हम तोड़ भी सकते हैं, इसको हम कह भी सकते हैं ना 7 से भाग दिया 2 3 हो गया। तो ये तो भाग लग गया ना, तो ये आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसका बात बी की बात करें तो मेरे भाई तो बी को भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो बी को चेक करेंगे तो 221 है। तो इसको यदि चेक करेंगे भाग 7 से लगेगा नहीं तो 7 21 होता है, बचा 1, यानी ये नहीं लग रहा है। थोड़ा सा चेक करना है मेरे भाई, है ना। फिर इसकी बात करें तो 7 के बाद तो 9 से भी नहीं लगेगा, 11 से चेक कीजिएगा, 11 दूना 22, 11 भी नहीं लगेगा, 13 से चेक करते हैं। तो बोलिए 13 से भाग दीजिएगा क्योंकि एक और स्वयं यही है, इसके अलावा दूसरा संख्या से भाग नहीं लगना है। तो 13 से चेक यदि करते हैं मेरे भाई तो हो जाएगा 13 का 13 बच गया 9, है ना, 9 बच गया 9 91, 13 7 91, ये मेरे भाई 13 से लग गया। इसका मतलब कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगर मेरे भाई 380 नंबर चेक कीजिएगा 373 है, ये आपका देखिए ये आपका जो कि किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन 437 की बात करें, 437 की बात करें तो ये 19 से भाग लग रहा है मेरे भाई। देखिए 19 दूना 38 बचा कितना मेरे भाई, 38 हो गया, 38 2 40, 5 बचा 7, 19 3 57, ये देखिए आपका लग रहा है भाग। ठीक है, तो 19 से भाग लग रहा है मेरे भाई 27, 19 गुना 23 की जगह तो आपका ये हो जाए। तो ये 19 से भाग लग रहा है लेकिन ये आपका भाग नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी किसी से भाग नहीं लग रहा था। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए ऐसा रहे थोड़ा सा हार्ड लगे तो चेक कर लेना, बाकी बात ट्रिक पे ही ज़्यादा फॉलो करेगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती गिनने वाली संख्या, कहता एन के लिए, यानी प्राकृतिक संख्या बोला एन, तो एन के स्थान पे कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकता है के लिए, कहता है एन पे पावर 3 माइनस एन। ठीक है, कहता है ये जो है एन पे पावर 3 माइनस एन सर्वदा, सर्वदा मैंने हमेशा किस बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी मैंने बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, छुटकारे संख्या से विभक्त हो, विभक्त का मतलब भाग लग जाए। तो ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एन प्राकृतिक संख्या है तो एन के स्थान पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि एन बराबर हम 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, इसका कोई ठीक लिमिट नहीं है। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि दिया गया एन पर पावर 3 दिया गया माइनस एन दिया गया, यदि हम बोले एन के स्थान पे 1 रखेंगे तो पावर हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा एन के स्थान पे यहाँ पे 1। ठीक है, तो 1 का पावर 3 देखिए हो जाए 1 में 1 घटेगा 0। देखिए यहाँ से तो कुछ पता चलेगा ही नहीं। चलिए ये एन के स्थान पे 2 रख दिया, पावर तो 3 तो 3 रहिए जाएगा, माइनस एन के स्थान पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। 2 का पावर 3 कहता है जितना पावर है उतना बार लिखिए, जिस पर पावर है 3 पावर है किस पर 2 पर, तो 2 को 3 बार लिख के गुना कर दीजिए तो हो जाता है 8। क्या हो जाएगा 8, 8 में 2 घटेगा 6। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं मेरे भाई कि यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो 6 है 3 से भाग लग रहा है, ठीक है, 6 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी भाग लग रहा है, 6 से भी भाग लग रहा है। तो मेरे भाई आपका 6 राइट आंसर होगा। क्यों बोलिएगा कि सर हम यदि 3 रखेंगे पावर, ये आपका एन के स्थान पे 3 रखेंगे, इस पर पावर 3 रख देंगे, माइनस बोल देंगे कि 3, तो 3 का पावर हो जाएगा कितना बोलिएगा मेरे भाई, 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 3 27, 27 में 3 घटेगा बोलेगा 24। क्या बोलेगा 24। तो बोलेगा सर 12 से भी तो 24 भाग लग रहा है ना, बोलिएगा 12 से भी भाग 24 लग रहा है। लेकिन मेरे भाई ये 12 से क्या भाग ये 24 तो लग रहा है, क्या ये 12 से 6 भाग लग रहा है, बोलेगा नहीं। तो ये कैसे बड़ी से बड़ी संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ
और आप ट्राई कर सकते हैं, आप 4 पर पावर 3 रखिएगा, n के समय 5 पर पावर 3 रखिएगा, 6 पर पावर 3 रखिएगा, तो एक समय ऐसा आएगा मेरे भाई जो कि 12 से भी भाग वो नहीं लगेगा। क्या चीज़ 12 से भाग नहीं लगेगा। तो बस जैसे कि 6 पर पावर 3 का मतलब होता है 216, 216 में से 6 n का स्थान पे 6 भी रखे, तो 6 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 220, जो कि 12 से भाग नहीं लगेगा। नहीं तो आप चेक कर लीजिए, 12 से कटाइएगा तो मेरे भाई ये भाग आपका लगेगा नहीं, क्योंकि 12 का 12 बचा 9, 9 यानी 90, 12 कम टेबल में 90 है या नहीं। तो ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 आया तो 6 ये क्या 3 से भी भाग लग रहा है, लेकिन ये 3 छोटा संख्या है, 3 क्या है मेरे भाई छोटा है, आपका बड़ा से बड़ा बोला 6, तो 6 क्या है 6 को भी भाग लग रहा है, बाकी जितना भी आएगा वो सब 6 से लगेगा। लेकिन 12 क्या है मेरे भाई ये 6 से भाग 12 से भाग दीजिएगा 6 में ये नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर 12 नहीं हो, 18 तो हो ही नहीं सकता, कुछ भाग ही नहीं लग रहा है एक भी, है ना। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो देखिए यहाँ पे 84 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो 3 पर पावर n माइनस 4 पर पावर 3n, ये देखिए 3 पर पावर 4n दिया गया, ठीक है, माइनस 4 पर पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से विभक्त होगा। कहता है हमेशा किस संख्या से विभक्त होगा, यहाँ पे छोटी बड़ी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जिस संख्या से भाग लगेगा वही होगा जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो n एक का धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से ही स्टार्ट होता है प्लस वाला। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ धनात्मक बोला। चलिए तो 3 लिख लिए मेरे भाई, 4 तो 4 n के स्थान पर रख लेते हैं 1 रख लेते हैं। ठीक है, माइनस 4 तो 4 मेरे भाई, 3 तो 3 n के स्थान पर रख लिए 1, तो देखिए 3 ये हो जाएगा 3 पर पावर 4 का मतलब है 81, ठीक, क्योंकि 4 गुना 1 4 होगा तो 81। ठीक है, और 4 ये 3 है तो इसका मतलब होता है 4 पर पावर 3 यानी 4 गुना 4 तो होता है 64, तो 81 में से 64 घटेगा, 11 में से 4 घटेगा बचेगा 7, यहाँ बचा 7 में से 6 गया बचा 1, तो ये 17 किससे भाग लग रहा है, बोलिएगा 17 से भाग लग रहा है। तो बस राइट आंसर 17 बोल दीजिएगा ना मेरे भाई। इसी से सब संख्या भाग होगा, बाकी बात ये सब जो संख्या है हमेशा भाग नहीं लगे, कभी कभार लग भी जाए लेकिन हमेशा नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट आप साइड 17 मार दीजिए, तो इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है ना। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए मेरे भाई क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए कहता है कि 127 पर पावर 127 प्लस 97 पर पावर 127 तथा या फिर कह देता है 127 पर पावर 97 प्लस फिर 97 पर पावर 97 पर पावर 97। तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना, जब देखिए थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, ए पर पावर एम रहे प्लस बी पर पावर एम ए रहे, यानी पावर जब सेम रहता है ना तो ये जो बेस है ना, बेस जो है कि जुट जाता है। कब मेरे भाई, जब विषम संख्या बेस हो। देखिए 127 विषम संख्या और 97 भी विषम संख्या, यहाँ भी 127 विषम संख्या या 97 का विषम संख्या, पावर सिर्फ सेम होना चाहिए। तो क्या आ जाता है, बेस जो ए और बी है ये आपका जुट जाएगा। तो बस आपका आंसर आ जाएगा, जोड़ दीजिए 127 प्लस ये 97, ठीक है, क्योंकि ये 97 ये हो जाएगा, ए आपका 127 बी आपका 97, पावर बेस सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, चलिए 7 7 14 करिए 4 हो जाएगा, 9 2 11 9 2 11 1 12 करिए 2 हो जाएगा, 1 1 2 यानी 224 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 86 नंबर कहता है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 पर पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, कहता है इसके जो है कि अंकों का योग इतना हो तो n का मान क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, देखिए यहाँ पे 10 तो 10 ये 10 पर पावर n के स्थान पर मान लेते 1 रखे, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 है, -1 तो ये हो जाएगा 9। और मेरे भाई एक बात मैं बताता हूँ, अंक की बात करें टोटल तो 10 को होता है, जैसे 0 1 2 इसी प्रकार डॉट 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 सबसे लास्ट वाला अंक जो है कि 9 होता है। ये 0 से लेकर के 1 तक को जोड़िएगा टोटल 10 अंक होगा। ठीक है, तो वही बोला अंकों का योग दिया गया 4707। ध्यान में रखना, यहाँ पे मेरे भाई थोड़ा सा दिखिएगा, ये आपका आ गया 9, क्या आ गया मेरे भाई 9। ठीक है, ये आपका अंक है, ये साइड में आपका क्या है मेरे भाई अंक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और यदि हम बोले 10 पर पावर 2 रख दें -1 हो जाए, क्योंकि n का स्थान पर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ऐसे शुरू से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका मेरे भाई 10 पर पावर 2 100 में 1 गया तो बचेगा 99। यहाँ पे 2 गो अंक है, एक 9 है एक 9 है, ये दोनों मिलकर के बना संख्या बना। हमें अंकों का योग मेरे भाई यहाँ पे यदि हम बोले योग की बात करें, योग बनाए समझिएगा, योग यदि बनाए तो ये 9 9 प्लस 18 ये 18 आपका योग हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई अंकों का योग दिया गया 4707, क्या दिया गया 4707। हम बोले उसी प्रकार से आप 10 पर पावर 3 भी रख दीजिएगा, -1 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 में 1 घट जाएगा 999 हो जाएगा। इन सभी को जोड़िएगा, 999 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 27, क्या जाएगा मेरे भाई
27 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा, योग में भी क्या हो जाएगा योग। ये जो 9, 18 ये 27 है किससे भाग लग रहा है मेरे भाई, ये 9, 18, 27 जिससे भी भाग लग रहा है वो इसी चीज़ से ये भी भाग लगेगा, 4707 भी भाग लगेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेरे भाई ये 9 से भाग लगेगा 9, 18 भी 9 से भाग लगेगा, 27 भी 9 से भाग लगेगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि इसका जब गुणनखंड कीजिएगा 2 भाग में तोड़िएगा तो 9 गुना 3 हो रहा है, इसको भी कीजिएगा तो 9 गुना 2 हो रहा है, इसको भी तोड़िएगा तो 9 गुना 1 आ रहा है, यानी सब में 9 आ रहा है, 9 क्या आ रहा है मेरे भाई, सब में कॉमन आ रहा है। तो आपका जो है कि ये 9 से सारा चीज़ जो है कि डिवाइड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो जब ये सारा चीज़ 9 से डिवाइड होगा तो यहाँ जो दी गई संख्या आपका है, अंकों का योग जो दिया गया ये भी आपका मेरे भाई 9 से डिवाइड होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही आपका एन का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कटाइएगा, 9 से कटाइएगा मेरे भाई, 9 पंचा 45 हो जाएगा, बचेगा 2 2 यानी कि 20, 9 दूना 18, 18 2 9 तिया 27 यानी 523 आ जाएगा। यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। यदि इसको ट्रिकी मेथड से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, तो ट्रिकी मेथड क्या कहता है, ये आपका अंकों का योग दिया गया देखिए 4707 दिया गया, ठीक है, अंकों का योग इतना दिया गया। ट्रिकी मेथड क्या कहता है, इन सभी को जोड़ लीजिए और तब तक जोड़ते रहिए तब जब तक कि ये अंक में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जैसे 4 7 जोड़िए, ये 4 7 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, देखिए 7 4 11 11 7 18 18 आपका संख्या अंक में कन्वर्ट करना है, बोले 8 1 जोड़िएगा 9 9 आपका क्या मेरे भाई अंक है, बस स्टॉप हो जाना है और जितना आया उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 523। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर लेना, यानी मेरे भाई या अंकों का योग को इतना बार जोड़ना है कि जब तक आपका अंक में ये कन्वर्ट ना आ जाए, 9 3 4 ये अंक आपका आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से इन सब कंडीशन में जब तक ना आ जाए तब तक इसको जोड़ते रहिए। यदि आ जाए तो आपको छोड़ देना, जो आया उसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे बनाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या कहता है नेक्स्ट प्रश्न। कहता संख्याओं 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। बोला कि इन सभी को आपस में गुणा किया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस प्रकार से बोला डॉट 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 100, ठीक है। कहता परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर, गुणनफल के दाईं ओर यानी ये साइड, ठीक है, ये साइड शून्यकों की संख्या कितनी होगा, ठीक है मेरे भाई। दाईं ओर ध्यान में रखना, दाईं ओर ये साइड होगा, बायां इस साइड होगा, ये पट्टी होगा बायां, ठीक है। तो दाईं ओर इधर जैसे मान लेते हैं 4 3 0 0 0 इस प्रकार से आ जाए, कोई आंसर आ जाए तो दाईं ओर से शून्यकों की संख्या बोलना, जैसे शून्यक होगा 3 को तो 3 शून्यक बोलना, ठीक है। इस प्रकार से ये पूछ रहा है तो समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है कि कुछ ना कुछ पॉइंट जो है कि एक पॉइंट आप बना लीजिए, एक नोट बना लीजिए मेरे भाई, एक प्रकार का आप नोट क्या कर लीजिए ना, तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अंत से शून्यकों की संख्या बोलेगा तो अंत में जितना भी रहेगा, जैसे 100 अंत में, उसको क्या करना है मेरे भाई, हमेशा क्या करना है 5 से ही डिवाइड देना है। क्या देना 5 से, क्यों मेरे भाई 5 इसलिए डिवाइड देते हैं, जैसे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 इस प्रकार से आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए जब 2 से मल्टीपल 5 में होता है तो एक शून्य दे देता है ना, इसलिए बोले मेरे भाई वो 5 से भाग दे करके पता कर लीजिए कितना शून्य होगा जो भी दिया गया है, ठीक है। और ये तब तक देते रहिए, जैसे कि आपका 100 बटे समझिएगा 100 बटे 100 है, अंत में अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा शून्यकों की संख्या, लेकिन तब तक देते रहना है जब तक कि 5 से छोटा वाला वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे 5 से भाग देंगे मेरे भाई, समझिए 5 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी 20 को शून्य है, 20 को कंफर्म नहीं, 20 को राइट आंसर नहीं होगा। हमने बोला है 5 से तब तक देते रहिएगा जब तक कि 5 से कम संख्या ना आ जाए। अब ये 20 को भी 5 से भाग दीजिए तो आएगा 4। अब मेरे भाई 20 और देखिए 5 से कम आ गया 4, अब 20 और 4 को जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 24। तो यही आपका जो है कि सरल तरीका हुआ बनाने का, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आप फटाक से चेक कर सकते हैं, इसे जो देते रहिएगा तो बिल्कुल जो कि बहुत सारा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब फटाक से निकाल लीजिएगा तो एक पॉइंट बना लीजिए कि जब भी अंत से शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तब जो अंत में रहेगा उसको 5 से भाग देना है, तब तक भाग देना है जब तक कि भाजक जो है 5 से कम ना आ जाए। जैसे यहाँ 5 से भाग दिए तो 20 आपका भाजक है, ठीक है, तो ये तो 5 से कम नहीं, फिर इसको 5 से भाग दिए तो ये 4 आपका भाजक है, तो ये 4 आपका क्या है
भाजक है जो कि 5 से कम आ गया, तो आपका अब स्टॉप हो जाना है और बाकी बात ये दोनों भाजक को क्या कर लेना, जोड़ देना, भाजक प्लस भाजक कर लेना है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अपना तरीका से अब माइंड में सेट कर लीजिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिए, समझिए। कहता है कि मेरे भाई ये देखिए प्रश्न, कहता है कि भाग की एक क्रिया में भागफल यदि 403 हो जाए, है ना, एक कोई क्रिया कर रहा है, कहता भागफल यदि 3 हो जाए, भाजक 100 हो जाए और शेषफल 58 हो जाए तो भाज्य कितना होगा। तो मेरे भाई बेसिक क्लास में हमने बताया था भाज्य बराबर क्या चीज़, भाज्य बराबर हमने बताया था भाजक गुना भागफल है ना, प्लस होता है आपका क्या चीज़ मेरे भाई, शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। तो ये भाज्य ही पूछा गया तो बैठा दीजिए ना इस पे। तो भागफल आपका दिया, ये भागफल है, भाजक दिया गया 100, तो हम कह सकते हैं कि 100 गुना भागफल दिया गया 403 दिया गया, प्लस शेषफल दिया गया 58। ठीक है, तो मेरे भाई 100 गुना इतना होगा, तो बोलिएगा ना 4 पर 403 पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, अब इसको जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 8, ये जोड़िएगा तो हो जाएगा 5 और फिर 403, यही हो जाएगा, है ना। 40,358 राइट आंसर हो जाएगा। 40,358 देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आप जगह फटाक से निकल लीजिएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 48 को किस संख्या से गुना करने पर, कहता 48 को कौन सा संख्या ऐसा है जो कि गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर, मतलब बराबर। तो हमें तो पता नहीं है 48 को कौन सा संख्या से गुना करेंगे, तो पता नहीं है ना, तो हम बोले 48 को भाई कौन से कोई ना कोई संख्या एज्यूम कर लेते हैं ना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं x से गुना कर देते हैं। तो जैसे x से गुना किए तो वो बोला गुणनफल जो है ना 173 और ये 240, यानी गुणनफल ध्यान में रखना 240 के बराबर यानी बराबर, तो गुणनफल कर दे, हो गया काम। तब आप कटाइए, ये देखिए मेरे भाई, ये 24 से कटा दीजिए, 24 दूना 48, ये 10 है, 2 से कटा दीजिए 10 तो हो जाएगा 5, 5 तिया 15 करीब 5, अब 5 7 35, 35 1 36 करीब 6, तो 3 5 जगह 5, 5 3 8। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं फटाक से 865। देखिए कटाने चटाने का आपका मर्जी है मेरे भाई, आप जिस तरीके से कटा सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप कटाइए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका 865 हो गया मेरे भाई। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ मेरे भाई समझिए 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, यानी कौन सी छोटका संख्या घटाने पर, इसमें बोल रहा है, ठीक है, कि प्राप्त संख्या जो है जो भी आएगा उसके बाद रिजल्ट घटाने के बाद वो 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मेरे भाई यदि हम बोलें कि ये 13 से 3428 में भाग दे देते हैं और जो भी शेष बच जाएगा वो इनमें घटा देंगे तो वो 13 से भाग लग जाएगा पूरा। तो इसमें सिंपल सा दिमाग है मेरे भाई, क्योंकि वो खुद बोला कौन सी संख्या घटा, न्यूनतम संख्या घटा है, हमको पता नहीं है। जो बोला 13 से भाग लेगा, हम बोले अच्छा पहले 13 से भाग दे दीजिए, और यदि 13 से पूरा नहीं है लगेगा क्योंकि बोल ही दिया गया, और जो भी शेष बच जाएगा उसको क्या करेंगे, संख्या जो दिया गया इसमें घटा लेंगे तो आपका 13 से भी भाग लग जाएगा। और ये कौन सी संख्या पूछा, तो जो भी आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले भाग देते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए इसको पहले मिटाइए, देखिए क्या क्या आ गया, है ना। चलिए ये हट गया। चलिए 13 से घटाइए, बोलिए 13 दूना 26 हो जाए, अब घटाइए 14 में 6 गया, बचे 8, 2 गया खल्लास, फिर बोलिएगा 2, है ना। 13 6 के बाद 13 6 का 78 होगा, 13 6 का 78 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो 12 में 8 गया, बचा 4, 7 में 7 गया खत्म, फिर बचा 8, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो अब इसको घटाइएगा 18 में 9 गया, 9 गया 4, देखिए 9 शेष बचा। हम बोले यदि 9 नहीं शेष बचता तो 13 से भाग लग जाता, नहीं, तो ये 9 यदि इसमें घटा दीजिएगा मेरे भाई, तो जो भी आपका प्राप्त होगा संख्या वो आपका 13 से भाग लगेगा। हमको बोला घटाई जाए तो 9 घटा दीजिएगा। क्या बोला मेरे भाई, घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या घटाएंगे, जो शेष बचा वही घटाना पड़ेगा ना। तो 9 शेष बचा, 9 यदि इसी संख्या में 3428 में घटा देंगे तो 13 से भाग लगा जाएगा, तो 9 घटाई जाए तो घटा दिए, तो आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाए। यदि बोलता है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जो जैसे 9 शेष बचा, हम बोले कि 9 शेष बचा, कौन सी संख्या बोलता है जोड़ी जाए, तो हम बोले 9 है, ये 13 है, 13 पुराने के लिए क्या चीज़ यहाँ पे हो, 13 9 में कितना जोड़ने की 13 हो जाए, बोले 4 जोड़ देते, यही 4 इस संख्या में जोड़ दीजिएगा छोटी छोटी,
तो ये भी 13 से भाग लग जाता, तो उस समय जोड़ी जाए पूछता 4 आंसर आ जाते, यानी ऑप्शन बी हो जाता। नहीं बोला घटाई जाए तो नो घटाई जाए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ये आपका ई नंबर यानी कि नो होगा। क्लियर है? चलिए, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। और मेरे भाई कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।